यादव को दे दिया गया है, पूर्णिया में बीमा भारती को, दरभंगा में ललित यादव को सिंबल दे दिया गया है। वहीं अगर हम लोग बात कर ले वैशाली का, तो वैशाली में मुन्ना शुक्ला को दिया गया है, मुन्ना शुक्ला, क्योंकि ये भी बाहुबली कहे जाते हैं। वहीं सारण की बात करें तो सारण में रोहिणी आचार्य जो कि लालू प्रसाद यादव की लड़की है, उनको जो है कि सारण से सीट उनको दिया गया है। उजियारपुर यादव के काफी करीबी माने जाते हैं, आलोक मेहता को वहां से पार्टी ने सिंबल दिया है। आइए सिवान की बात करते हैं। सिवान जिसपे सबकी निगाहें थी, सिवान जिसपे खूब चर्चा हो रहा था, और लगभग यस 24 न्यूज ने 99.9% इस बात को कह दिया था। हालांकि कल तक कुछ थोड़ा मोड़ा जो 1% की बात थी वो सस्पेंस था, लेकिन अब वो बिल्कुल खत्म हो चुका है। यहां पे बहुत स्वागत है आप सबका यस 24 न्यूज के इस लाइव कार्यक्रम में, और मेरा नाम कौसर अली हुआ। देखिए बहुत जल्दी अगर देखा जाए तो जिस तरीके से महागठबंधन में जो सीट का मामला था, अब लगभग बहुत जल्द जो है कि सब जो है कि सीटों का बंटवारा हो भी गया, और लगभग प्रत्याशियों का भी घोषणा लगभग होने वाला है। लेकिन सबसे बड़ी जो खबर आ रही है वो ये कि महागठबंधन में राष्ट्रीय जनता दल ने अपने 26 उम्मीदवारों का लिस्ट जारी कर दिया है, और उन सभी का लिस्ट भी मेरे सामने है। और उन सबको लिस्ट के आधार पे अगर हम लोग चर्चा करें, बात करें, तो लगभग सिवान सीट के साथ साथ सिवान के ही लगभग बिहार के सभी सीटों का लगभग बंटवारा होने के बाद आज राजद ने अपने सभी प्रत्याशियों का फाइनल कर दिया है। आइए देखते हैं बहुत जल्दी जिस तरीके से सिवान सीट, छपरा और जो भी राजद के खाते में है, उन सीटों पे प्रत्याशी कौन होगा। देखिए आपको मैं बता दूं तो कल से जिस तरीके से खबर चल रही थी, और इस खबर में जो बताया जा रहा था, टुन्ना पांडे कल जो कि पटना पहुंचे हुए थे, और पटना में ऐसा उम्मीद वो लगा रहे थे कि लालू प्रसाद यादव उनको टिकट दे देंगे, और कल खबर भी चल रहा था। लेकिन जिस तरीके से असमंजस की स्थिति थी, हालांकि औध बिहारी चौधरी लगभग फाइनल माने जा रहे थे, लेकिन आज फाइनल क्या बल्कि उनको सिंबल भी मिल गया है, और उनको जो है कि पार्टी ने, हालांकि पार्टी अंदरूनी तौर पे देखा जाए तो पहले ही उनको क्षेत्र में अपना भ्रमण करने के लिए, लोगों से मिलने के लिए कह चुकी थी, लेकिन आज जो औपचारिक था उसको भी कहीं ना कहीं पार्टी ने ऐलान कर दिया। और देखा जाए तो लगभग सभी सीटों का अब जो सस्पेंस था, खास करके 26 सीटों का, जिसमें राष्ट्रीय जनता दल की जितनी भी सीट थी, आज सभी को सीट में जो है देने के साथ साथ पार्टियों का जो प्रत्याशी है उन प्रत्याशियों को सिंबल अलॉट कर दिया गया है। अगर देखा जाए तो इस बार जो है कि सिवान सीट काफी इंटरेस्टिंग था, और इस पे सबकी निगाहें थी कि आखिर यहां का प्रत्याशी कौन होगा। कई ऐसे प्रत्याशी थे, कई ऐसे चेहरे थे सिवान सीट को लेकर के, लेकिन आखिरकार आज फाइनल हो गया। और इस फाइनल सीट में किसको कौन कौन सा सीट मिला है और किस सीट पे कौन प्रत्याशी होगा, हम इस पे चर्चा करेंगे, बहुत जल्दी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से बस एक रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप लोग अगर इस चैनल पे नए हैं तो एक बार इसको जरूर फॉलो कर लें, और अभी जो लोग भी हैं कम से कम एक बार शेयर कर दे भाई, बड़ी मेहरबानी होगी, शेयर कर दे एक बार, ताकि इससे हम लोग और लोगों को जोड़ सके। तो चलिए जल्दी जल्दी जुड़िए। और चूंकि आज का जो खबर है ये बहुत बड़ा खबर है, इसलिए क्योंकि जो अभी तक चल रहा था, जो एक सस्पेंस था, और जिस तरीके से अटकलें और आकलन का जो मार्केट चल रहा था, अब उस पर विराम लग गया है, पूर्ण रूप से विराम लग गया है। और अब उन प्रत्याशियों को चूंकि सिंबल भी अलॉट कर दिया गया है, और वो प्रत्याशी अब अपने अपने रूटीन के हिसाब से जनसंपर्क करना भी शुरू कर चुके हैं। तो चलिए जल्दी से हम बता दें कि जिस तरीके से राजद के खाते में 26 सीट आया है, उन 26 सीटों का उम्मीदवार कौन कौन होगा, और कहां कहां से किस किस जो है कि प्रत्याशी को उतारा है, खास करके राजद ने। तो चलिए जल्दी से हम इसी पे आपको बता दें। तो बड़ी खबर जिस तरीके से आ रही थी, और इस खबर पे सबकी नजर भी थी, लोग ये जानना चाहते थे कि भाई आखिर कौन किस सीट पे प्रत्याशी बन रहा है, और किस सीट पे जो है कि पार्टी किसको उतार रही है। तो चलिए जल्दी से हम बता दें। देखिए अगर हम आपको बता दें तो जिस तरीके से पहले कुछ सीटों का जो बंटवारा हुआ था, और जिस सीटों पे राजद ने अपना अलॉटमेंट जो किया था, खास करके जो सिंबल दे दिया था, जिसमें आपको गया, औरंगाबाद, नवादा और जहानाबाद, ये सीटें जो है कि लगभग क्लियर था पहले भी जिस तरीके से यहां पे उनके प्रत्याशी थे। तो फिर से हम उसी विवरण को लेकर के लगभग 26 सीटों का जो रूटीन जो आ चुका है, जो खास करके जो उसका लिस्ट आया है, अब उस फाइनल लिस्ट को हम आपके सामने रखेंगे। तो चलिए जल्दी से हम शुरू करते हैं। देखिए इसमें सबसे पहला गया सीट है। गया सीट पे जो है कि कुमार सर्वजीत को राष्ट्रीय जनता दल ने अपना प्रत्याशी बनाया है। औरंगाबाद पे अभय कुमार कुशवाहा को पार्टी ने अपना सिंबल देकर के वहां प्रत्याशी बनाया है। नवादा सीट पे श्रवण कुशवाहा को पार्टी ने टिकट देकर के वहां अपने प्रत्याशी बनाया है। जमुई में अर्चना रविदास को पार्टी ने टिकट देकर के अपना वहां पे प्रत्याशी बनाया है। ये वो सीट है जिन सीटों पे कई बार चर्चा भी चल चुका है। जहानाबाद में जो है कि सुरेंद्र यादव को टिकट पार्टी ने दिया है। ये 5 सीट जो है कि लगभग 3-4 दिनों से यस 24 न्यूज ने भी दिखाया था, और ये पांचों प्रत्याशी अभी ज्यों के त्यों हैं, इनमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। लेकिन जहां नए सीट की बात थी, जिसपे सिर्फ अटकलें लगाई जा रही थी,
उन सीटों का भी अब लगभग फिगर साफ हो गया है। देखिए पाटलिपुत्रा सीट पे जो जो परंपरागत सीट खास करके राजद परिवार के लिए माना जाता है, लालू परिवार के लिए, तो उसमें मीसा भारती को टिकट दिया गया है। यानी कि पाटलिपुत्रा से फिर से मीसा भारती एक बार चुनाव लड़ेंगी। अब वही मुंगेर की बात कर ले तो मुंगेर सीट पे अनीता देवी को प्रत्याशी बनाया गया है। और उसके बाद दरभंगा, पूर्णिया में जो है कि बीमा भारती को बनाया गया है। बांका में जयप्रकाश नारायण यादव को बनाया गया है। मुंगेर में अनीता देवी को बनाया गया, जो मैंने पहले बता दिया। दरभंगा में ललित यादव को दे दिया गया सिंबल। यानी कि अभी जिस तरीके से नया जो बात चल रहा है, पाटलिपुत्रा, मुंगेर, बांका जयप्रकाश नारायण यादव को दे दिया गया है, पूर्णिया में बीमा भारती को, दरभंगा में ललित यादव को सिंबल दे दिया गया है। वहीं अगर हम लोग बात कर ले वैशाली का, तो वैशाली में मुन्ना शुक्ला को दिया गया है। मुन्ना शुक्ला, क्योंकि ये भी बाहुबली कहे जाते हैं। वहीं सारण की बात करें तो सारण में रोहिणी आचार्य, जो कि लालू प्रसाद यादव की लड़की है, उनको जो है कि सारण से सीट उनको दिया गया है। उजियारपुर में आलोक मेहता, जो कि तेजस्वी यादव के काफी करीबी माने जाते हैं, आलोक मेहता को वहां से पार्टी ने सिंबल दिया है। आइए सिवान की बात करते हैं। सिवान जिसपे सबकी निगाहें थी, सिवान जिसपे खूब चर्चा हो रहा था, और लगभग यस24 न्यूज ने 99.9% इस बात को कह दिया था। हालांकि कल तक कुछ थोड़ा मोड़ा जो 1% की बात थी वो सस्पेंस था, लेकिन अब वो बिल्कुल खत्म हो चुका है। यहां पे अवध बिहारी चौधरी को प्रत्याशी बनाया गया। जी हां, आपने सही सुना, यहां पे अवध बिहारी चौधरी को प्रत्याशी बनाया गया है और यहां उनको सिंबल अलॉट कर दिया गया है। गोपालगंज में सुरेंद्र राम को जो है कि प्रत्याशी बनाया गया है। मधुबनी में अली अशरफ फातिमी को प्रत्याशी बनाया गया है। बिल्कुल, अब ये चीज देखिएगा, हाजीपुर में शिवचंद्र राम को बनाया गया है प्रत्याशी। वहीं अगर हम लोग बक्सर की बात करें तो बक्सर में सुधाकर सिंह को, शिवहर से रामा सिंह, सीतामढ़ी से रितु जायसवाल को चुनावी मैदान में उतारा गया है। अब हम लोग जल्दी से बात कर लेते हैं सुपौल में। तो सुपौल में चंद्रहंस चौपाल को या फिर कार्यकांत शर्मा को उसमें टिकट दिया गया। इसमें थोड़ा सा सस्पेंस है। अररिया में जो कि सरफराज आलम को टिकट दिया गया। अररिया में सरफराज आलम, चूंकि वहां पे जो पहले जो जिस तरीके से खास करके इनके पिता जो तस्लीमुद्दीन साहब थे, उनके लड़का है ये सरफराज आलम, इनको टिकट दिया गया है। मधेपुरा से प्रोफेसर चंद्रशेखर को दिया गया है टिकट, और उसके बाद चंद्रशेखर को शांतनु यादव को दिया गया है। झंझारपुर से जो उनको झंझारपुर से दिया गया है। प्रशांत मंडल को उतारा जा सकता है, जबकि पूर्वी चंपारण से वाल्मीकि नगर में जो कि 2-3 ऐसे दावेदार हैं जिनका अभी तक लिस्ट नहीं आया है। तो कुल मिलाकर के अगर हम लोग बात करें तो लगभग 26 सीटों का जो फिगर था राष्ट्रीय जनता दल का, वो लगभग क्लियर हो चुका है। सिवान सीट पे जो सस्पेंस था वो भी अब खत्म हो चुका है। सिवान सीट से सदर विधायक अवध बिहारी चौधरी को यहां प्रत्याशी बना दिया गया है। वहीं अगर हम सारण की बात करें तो सारण में रोहिणी आचार्य को प्रत्याशी बनाया गया है, और सुरेंद्र राम को जो है कि गोपालगंज सीट दिया गया है, जिसपे सुरेंद्र राम वहां से चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि वो सुरक्षित सीट आता है। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो सिवान का जो सीट था, जो सस्पेंस था, वो सस्पेंस बरकरार नहीं बल्कि खत्म हो चुका है। यहां से सदर विधायक अवध बिहारी चौधरी को टिकट दे दिया गया है। अब यह देखना है कि सिवान सदर पे जो लड़ाई, खास करके सिवान लोकसभा में जो लड़ाई देखने को मिला था, हालांकि आज सिवान सदर में अवध बिहारी चौधरी जी कई जो कि लोगों से मिल रहा है, उनका संपर्क यात्रा चल रहा है, या यूं कहे तो कई बार वो कई लोगों से मिलने के लिए आज वो उनका कार्यक्रम भी चल रहा है। इसी कार्यक्रम में अगर हम लोग बात करें हिना शाह की, तो वो भी अपने कार्यक्रम को कर रही है, बिल्कुल वो जोर शोर से कर रही है। लेकिन अभी जिस तरीके से सिवान का जो सस्पेंस था वो बिल्कुल खत्म होता नजर आ रहा है। अब ये देखना है कि आने वाले समय में और कितने निर्दलीय प्रत्याशी होते हैं, क्योंकि जिस तरीके से महागठबंधन और एनडीए, इन दोनों ने क्लियर कर दिया है कि एनडीए की जो प्रत्याशी है विजय लक्ष्मी कुशवाहा, वो तो अपने चुनावी प्रचार को कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ महागठबंधन की बात थी। अब महागठबंधन ने भी वो तस्वीर साफ कर दिया है। सदर विधायक अवध बिहारी चौधरी को यहाँ का प्रत्याशी बनाया गया है। निर्दलीय में हिना शाह है, लेकिन आने वाले कई संभावित चेहरे हैं, उन चेहरों पर भी हम लोग बात करेंगे। फिलहाल आप थोड़ी देर के लिए हमें इजाजत दीजिए, और थोड़ी देर के बाद महाराजगंज पे कुछ खास कवरेज हम करेंगे, उसके लिए हमें आप इजाजत दीजिए। चूंकि अभी जिस तरीके से बड़ी खबर जो आ रही थी, उस खबर को मैंने आप सबको बता दिया। बाकी जाते जाते मैं फिर इससे एक बार रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर अभी तक आपने यस24 न्यूज के इस फेसबुक को फॉलो नहीं किया तो प्लीज फॉलो भी कर लें, और अगर आप इसे यूट्यूब पे देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर करें। बिल्कुल हमें इजाजत दीजिए, धन्यवाद।